सुप्रीम कोर्ट से आया फैसला। 7 अक्टूबर को ऑनलाइन गेमिंग एक्ट पे इन 4 बड़े मुद्दों पे बहस चली है, जिसमें दूसरा मुद्दा तो पूरे फैंटेसी इंडस्ट्री को ही हिलाकर रख दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सवाल है गवर्नमेंट से कि आखिर यहाँ पे स्किल बेस्ड गेम और गेम ऑफ चांस यानी कि गेम और गेमलिंग में आपने तो कोई अंतर ही नहीं रखा, क्योंकि फैंटेसी में लोग 49 रुपये लगाकर एक बड़ा अमाउंट विन करने का सोचते थे, और उसमें भी यहाँ पे 49 रुपये लगाकर कोई अपने आप को सुसाइड क्यों करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे 50 से 60% यहाँ तक कि 70% विनिंग जोन होता था, जहाँ पे एंट्री फीस वापस हो ही जाते थे। तो यहाँ पे स्किल भी लगता था और नॉलेज भी लगता था, तो स्किल बेस को भी आपने बैन कराया। तो इसका मतलब है अगर ये बैन होता है तो फिर पूरे ई स्पोर्ट जो चल रहा है, यानी कि बहुत सारी गेमिंग एप्लीकेशन जो फ्री में चल रहा है, ई स्पोर्ट बंद होगा तो वो सारे के सारे बैन हो जाएंगे। तो इंडिया में जितनी भी गेमिंग कंपनियां हैं वो सारी की सारी तबाह हो जाएगी, जबकि लोगों को जो लॉस लगता है वो कहाँ लगता है वो आपको भी पता है। लोग सुसाइड करते हैं या कुछ भी करते हैं, वो कहाँ से करते हैं वो आपको भी पता है। आखिर ये जो 4 बड़े मुद्दा है वो क्या क्या है उसको देख लेते हैं। 7 अक्टूबर को जो सुप्रीम कोर्ट में बहस चली है वो ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को लेकर चली है। इन 4 बड़े मुद्दों पे सवाल चला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा सवाल था कि क्या सांसद को यह कानून बनाने का अधिकार था, क्योंकि ये तो राज्य सरकार के हित में आता है। गेमिंग या गेमिंग जो भी हो रहा है वो राज्य सरकार इस पे एक्शन ले सकते हैं, और यही रीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब लोकसभा में बिल पास कराए थे उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट से भी राज्यसभा में भी ये बिल को पास करा दिए थे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। अब आगे की बात है, जो दूसरा कानून है कि दूसरा में स्किल बेस्ड गेम और गेम ऑफ चांस, इसमें कोई भी अंतर नहीं रखा जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि अगर ये बैन हो तो फिर जितनी भी इंडिया में गेमिंग इंडस्ट्री चल रही है, यानी कि बहुत सारी गेम जो बच्चे लोग खेलते हैं और भी बहुत सारी लूडो हो गए, पबजी हो गए, तो इस तरह की सारी गेम इंडस्ट्री जो कि बंद करनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी भी बहस चल रही है, और इस मुद्दे से लग रहा है कि ये अभी पूर्ण रूप से मतलब आज इसका फैसला नहीं आने वाला है, और इसके लिए अगला डेट जारी जरूर होगा, क्योंकि आज कोई भी फैसला नहीं आएगा। तीसरा क्या, पूर्ण प्रतिबंध, ब्लैंकेट बैन और इसके साथ जुड़ी सजा, क्रिमिनल पेनाल्टी संविधान की दृष्टि से उचित और समान है। चौथा लगाया है कि चौथा में अन्य संवैधानिक अधिकार, जैसे कि धारा 14 समानता, धारा 19/1 व्यापार की स्वतंत्रता, धारा 21 जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार, क्या इस कानून के द्वारा वे प्रभावित होते हैं। तो अभी तक जितने भी मामले चल रहे हैं वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के द्वारा ही चल रहा है। अभी तक कोई भी सवाल फैंटेसी के पक्ष में आया ही नहीं है। अभी तक फैंटेसी से कोई सुनवाई ही नहीं की है, यानी कि अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं मांगा गया है। तो इसलिए इससे लग रहा है कि आज इसका कुछ भी निर्णय नहीं निकल कर आएगा। इसके लिए फिर से अगला डेट आएगा, और देखना अगला डेट में भी इसका फैसला नहीं होगा, फिर उसके बाद अगला होगा। तो इसमें अभी लंबी बहस चलेगी। फिलहाल हमने कुछ एक्सपर्ट का भी न्यूज़ निकाला है, तो यहाँ पे दे रखे कि सुनवाई को फिलहाल टाल दिया गया है, और दिवाली के बाद जो है दिवाली के बाद तक की स्थगित किया गया है। और यहाँ पे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पे जो ऑनलाइन गेमिंग लॉ है इसकी सुनवाई को मतलब अगले डेट तक टाल दिया गया है। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करके रेडी रहिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।